हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो आज है 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 3rd और आज हम लेक्चर नंबर 62 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो देखिए, आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे वो किस टॉपिक पर आधारित हैं। आपने एक टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति, उससे रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी समरी बताएंगे कि जैसे जो वैद्युत शक्ति है, जो वैद्युत शक्ति है उसको P से लिखते हैं। तो P बराबर हमने कुछ जो फॉर्मूले लिखे थे वो यहाँ लिख लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। P इक्वल्स टू यानी शक्ति, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं। P बराबर VI पढ़ा था। P बराबर V की जगह हमने IR रख दिया था। तो चलो कैपिटल I बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिष्ट धारा की बात हो रही है। तो यहाँ पर I² R था और P बराबर और क्या था भाई, V²/R। I की जगह V/R रख सकते हैं, तो V²/R। ये तीन रिलेशन हमने पढ़े थे पावर के। ऐसे ही हमने वैद्युत ऊर्जा के रिलेशन पढ़े थे, W इक्वल्स टू, उसमें टाइम और बढ़ गया था VIT। पहले आपने ये पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़े थे। मैंने अब यहाँ इधर उधर लिख दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं है। VIT T और लगाना है, तो W इक्वल्स टू I²RT और W इक्वल्स टू V²/RT। ये रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं, इन्हीं पर आधारित आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए भाई, क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है जिस पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से बल्ब लेके आते हैं तो उस पर उसके वाट और वोल्टेज लिखे होते हैं कि ये बल्ब इतने वोल्ट का है, इतने वाट का है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे ये बल्ब है, एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, उस पर प्रिंट है। तो जब हम उसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब वो 100 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी उस समय? 100 वाट होगी। और ऐसा नहीं है कि बल्ब 100 वाट का है और घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वो 100 वाट ऊर्जा हमें दे रहा होगा, 100 वाट ऊर्जा के समतुल्य पावर को कंज्यूम कर रहा होगा, या उतनी हमें उससे जो लाइट मिलनी चाहिए, जो प्रकाश मिलना चाहिए, उतना मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है। ये पूरी पावर, पूरी लाइट हमें कब देगा? जब उसको जो प्रॉपर वोल्टेज मेंशन है, जब उसको उतना मिलेंगे। तो इससे हमें, इस डाटा से हमें उस बल्ब का प्रतिरोध पता चल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस बल्ब पर क्या क्या अंकित होगा? उसकी पावर यानी उसके वाट, पावर किस में मेज़र करते हैं? वाट में। उसका वोल्टेज जो किस में? वोल्ट में मेज़र किया जाता है। तो ये उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। तो इसके आधार पर हमें उस बल्ब का प्रतिरोध पता चल जाता है। तो जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहाँ मैं विराम लगा देता हूँ बच्चों, जगह नहीं बची थी। कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें ध्यान रखें, कोई भी वैद्युत उपकरण हो, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका कूलर है या बल्ब है, कोई भी वैद्युत उपकरण है, उस पर ये उसके वोल्टेज और पावर मेंशन होती है। यानी जब हम उसको, जिस पर जितने वोल्ट अंकित हैं, सपोज़ 22 वोल्ट, तो जब हम 22 वोल्ट देंगे तब उस पर जो पावर है उतनी पावर कंज्यूम होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ से हम उसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि इस टाइप के सवालों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमें P और V पता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या अंकित है बल्ब पर? जैसे जो बल्ब हमें दिया है उस पर एक तो वाट अंकित हैं उसके, यानी ये उसकी पावर हो गई 100 वाट। ओके। और उस पर जो वोल्टेज अंकित हैं, ये वोल्टेज वो हैं जो उस बल्ब पर अंकित हैं, न कि वो वोल्टेज हैं जो कि घर में आ रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत
गहराई से समझने वाली बात है। तो वोल्टेज कितने अंकित हैं? 220 वोल्ट। तो देखें पी वी पता है, हमें आर निकालना है। तो एक ऐसा रिलेशन यहाँ देखिए जिसमें ये तीनों चीज़ आ रही हों। तो देखें पी वी और आर इस रिलेशन में आ रही है, दिस वन, ये वाला रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें पी और वी हमें पता है, आर पता चल जाएगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसको यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इक्वल्स टू वी कितना है? अब यहाँ देखिए हम रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तब घर में वोल्टेज कितने आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जो उस पर अंकित है वही लगाएंगे। तो 220 इंटू 220 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। सॉरी, पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, एक इसका कपड़ा बेटा मिल गया। हमें आर निकालना है, ऐसे भी हो जाता लेकिन हम थोड़ा पहले जो निकालना है उस पद को इस साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। आर यहाँ ले आए तो पी यहाँ आ जाएगा। आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, वी स्क्वायर 220 इंटू 220 और इस बल्ब की पावर है 100। तो देखिए एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 22 दूनी 44 के 4, नीचे लिखते हैं 44 के 4, हासिल के 4, 22 दूनी 44 और हासिल के 4 जोड़ेंगे 48, 484 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध इतना आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बेटा मुझसे धोखे से लिख गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा इसकी भाषा सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है, इस क्वेश्चन की भाषा गड़बड़ है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। फिर आप कहेंगे कि सर पढ़ा क्यों रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें कि ये इसको मैं गलत क्यों बता रहा हूँ। कोई इसको गलत नहीं बताएगा लेकिन मैं गलत इसको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक कोई गलत नहीं है, क्योंकि बल्ब पर जो डाटा अंकित था उसके अनुसार हमने प्रतिरोध निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। लेकिन गलती क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जब बल्ब जल रहा हो। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में 200 वोल्टेज आ रहे हों तब भी ये बल्ब जल जाएगा, 150 वोल्ट आ रहे हों तब भी ये बल्ब जल जाएगा, 180 वोल्ट आ रहे हैं तब भी ये बल्ब जल जाएगा। तो इसमें ये बात मेंशन होनी चाहिए थी, क्योंकि अब हम धारा निकालना चाह रहे हैं, धारा इससे नहीं निकाल सकते। या तो वो ये कहता कि 220 वोल्ट पर ये बल्ब जल रहा है, या 180 वोल्ट पर ये बल्ब जल रहा है, या 100 वोल्ट पर ये बल्ब जल रहा है, तब हम धारा किससे निकलेगी? वोल्टेज के हिसाब से। प्रतिरोध किससे निकलेगा? उस उपकरण पर या इस बल्ब पर जो डाटा अंकित है उससे प्रतिरोध तो निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध नहीं बदलेगा, वोल्टेज कितने ही आए, लेकिन वोल्टेज बदलने पर धारा बदल जाएगी। तो इस समय घर में जहाँ भी ये बल्ब जल रहा है, किसी पार्क में लगा है, किसी के घर में लगा है, स्कूल में लगा है, कहीं भी लगा है, उस समय वहाँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन मेरी नज़र में क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहे कि कितने वोल्टेज पर जल रहा है। तो अब हम क्या करें? तो जब इसमें दिया नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने वाले ने ये सोचा है कि ये बल्ब उसी वोल्टेज पर जल रहा है जितना वोल्टेज उस पर अंकित है। तो इसलिए अब मैं वही वोल्टेज ले लेता हूँ। लेकिन और किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी ये बात इस क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ जाएगी, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, इसके बाद इसको कराऊंगा तो समझने में आसानी होगी। तो अगर ये कह रहा होता कि ये बल्ब 200 वोल्टेज पर सप्लाई दे करके जलाया जा रहा है, तो अब हम यहाँ भी कितना लेते? 200 वोल्ट लेते, जो बात इसमें समझ में आ जाएगी। तो खैर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बल्ब 220 वोल्ट पर ही जल रहा है। तो धारा निकालनी है, आर हम निकाल चुके हैं। तो आई बराबर ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया? वोल्टेज ये वाला लगाएंगे 220 अपॉन आर कितना लगाओगे? जो अभी हमने निकाला है 484। तो देखिए 22 से इसको काट सकते हैं, 22 से ये 10 बार कट गया, और 22 से ये 22 दूनी 44, 4 बचे, 22 दूनी 44, 10/22। बात समझ रहे हैं? तो देखिए बच्चों 22 का भाग 10 में दे देते हैं। तो ये काम चलो एक बार और काट लें, 11
और ये कट गए 5 बार। 11 का भाग दे दो इसमें, 5 में यहाँ दे दूँ। अब ये काम तो आप खुद कर सकते हैं, मैं अपॉन में ही छोड़ देता हूँ बच्चों, 5/11 एम्पियर। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो अपॉन में ही छोड़ दिया, तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ तो छोटी क्लास की है बच्चों, 5 में भाग देना है, ठीक है। 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ गया, 11 चौक 44, 6 बचेंगे, 60 हो गए, 11 पंजे 55, तो 0 पॉइंट, अब 5 बचेंगे, इतना ही छोड़ देते हैं। कितना हो गया? 0.45 एम्पियर, इतनी करंट उसमें प्रवाहित होगी। सवाल बहुत आसान है बेटा, लेकिन गलती कर सकते हो। अगर इसमें ये कह रहा होता कि ये बल्ब 180 वोल्ट पर जल रहा है, तो आप बड़ा कंफ्यूज होते कि यहाँ वोल्टेज कितना रखें और आर निकालना है तब कितना रखें। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अभी और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ, उसके बाद सेकंड को करूँगा। तो इसका पहले स्क्रीन शॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक छलांग मार के। सेकंड को हमने अभी छोड़ दिया है। तो 60 वाट 200 वोल्ट, ठीक, तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं। एक पर ये अंकित है, एक पर ये अंकित है। इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिया गया है, ठीक है। इन बल्बों को कितना वोल्टेज दिया गया है? 200 वोल्ट का। अंकित जो है वो है, उससे तो प्रतिरोध निकलेगा, अभी बात समझाई थी। तो इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना करनी है हमें। तो धारा कब निकलेगी? पहले हम उनका प्रतिरोध निकाल लें, फिर परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर ओम का नियम लगा करके धारा निकाल लेंगे भाई। तो देखें, एक्चुअली सर्किट कुछ इस तरीके से है, मैं बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगा है, दिस वन, फिर एक बल्ब यहाँ लगा है। श्रेणी क्रम में ऐसे ही तो जुड़ेंगे बच्चों, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए। यहाँ पर हमने एक बैटरी सप्लाई दे दी, डीसी सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया है। और ये बैटरी कितने वोल्ट की सप्लाई कर रही है? 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति पर लगा दिए गए हैं, तो 200 वोल्ट। तो ये पहला बल्ब है, इसका जो प्रतिरोध होगा उसको हमने R1 मान लिया, इसका जो प्रतिरोध होगा उसको R2 मान लिया, और बल्ब में फिलामेंट। अब ये बल्ब बच्चों मैंने जो पहले तंतु वाले बल्ब चलते थे वो वाले बना दिए हैं। मार्केट में जो 10 रुपये में बल्ब आ जाते हैं कि 100 वाट का है, कि 1000 वाट का है, कि 60 वाट का है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एलईडी है क्या है। ये फिलामेंट वाले बल्ब, प्रतिरोध इनका हम अभी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहले बल्ब की बात करें, इस बल्ब पर कितना अंकित है? 60 वाट और 200 वोल्ट, ओके। और दूसरे बल्ब पर कितना अंकित है? ये बल्ब 100 वाट का है, और कब? जब इसको वोल्टेज मिलते हैं 220। तो देखें, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब की बात कर रहे हैं, तो इसका पहले प्रतिरोध निकालेंगे। पहले बल्ब के लिए देखें, पावर कितनी हो गई? 60 वाट। जगह को बचाने के लिए मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं बच्चों, आप अपने जब नोट्स बनाया करें तो सिस्टमेटिक बनाना। और वोल्टेज कितना है इस पर जो अंकित है, ये बल्ब पर अंकित है वो वोल्टेज है बच्चों। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? आर, जैसा कि अभी निकाला था आर। तो इससे पहला बल्ब है, तो R1 बराबर V²/P। तो V² कितना है? इस बल्ब की बात कर रहे हैं तो इसी का डाटा रखेंगे। 200 वोल्ट है तो 200 गुणा 200 बटे पावर कितनी है? 60। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ऊपर कितना हो गया? इससे 10 बार कट गया, और ये 3 बार कट गया, तो ऊपर 2000 हो गया और नीचे 3 हो गया ओम। इतने ओम प्रतिरोध आ गया पहले बल्ब का। ऐसे ही दूसरे बल्ब के लिए, ये पहले बल्ब की बात हो गई। दूसरे बल्ब के लिए देखिए, R2 बराबर V²/P लगाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, अब समझ गए होंगे। दूसरे बल्ब पर कितना वोल्टेज अंकित है? 220 गुणा 220 अपॉन पावर कितनी है उसकी? 100 वाट।
0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और ये 484 आ गया ओम। अब ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस सर्किट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये R1 है पहले बल्ब का प्रतिरोध, ये R2 है दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, और यहाँ जो बैटरी दे रखी है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट प्लस माइनस। बच्चों देखो कभी कभार मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इधर भी लिख रहा हूँ, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कि मैं लिखना कुछ चाह रहा हूँ लिख कुछ जाता हूँ, तो उसकी ऐसी त्रुटियाँ अपने आप हल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो देखें इसमें धारा निकालनी है, तो पहले हम इन प्रतिरोधों को संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध यानी पूरे परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, तो आप ये पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं, 10th लेवल तक आपने ये पढ़ लिया है कि श्रेणी क्रम में, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया आपको, 11th में पढ़ाया है कि श्रेणी क्रम में जब दो प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो R बराबर कितना हो गया, R1 कितना है 2000/3 और R2 कितना है 484। इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 यहीं रहेंगे, प्लस 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14। एक बार फिर चेक कर लें, 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14, और इनको जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 और अपॉन 3 रह गया। देखो बच्चों ऐसी गलती हो जाती है बराबर, अभी अपॉन छूट जाता सवाल गलत हो जाता, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ ना साथ साथ, इसलिए। तो ये कितना हो गया 3 4 5 2/3, इतना ही छोड़ देते हैं बच्चों, क्योंकि हमें करंट निकालनी है, तो फिर हमें गुणा भाग करना है। तो अब देखें दोनों बल्बों में प्रवाहित धारा पूछी है कि इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना की, यानी दोनों बल्ब में कितनी धारा जाएगी। तो देखो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आप लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनमें एक ही धारा बहती है, एक समान धारा बहती है, तो एक ही धारा निकल के आएगी, वही धारा दोनों बल्बों में प्रवाहित हो रही होगी। और धारा कैसे निकालेंगे यहीं कर देता हूँ, I बराबर ओम्स के लॉ से V/R, तो I बराबर V कितना लगाएंगे बच्चों। अब धारा निकाल रहे हैं तो हमने पावर सप्लाई 200 वोल्ट की दे रखी है, जबकि बल्ब पर यहाँ पर देखिए जो कि मैं पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरे बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा था। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जब करंट निकालेंगे तो ये देखेंगे कि घर में सप्लाई कितने वोल्टेज की है, तो 200 वोल्ट है, ये वाली लगाएंगे अब धारा निकालते समय। और R कितना लगाओगे 3452/3, और वो अपॉन चला गया ऊपर, तो कितना हो गया 600/3452। इससे बच्चों इसमें डिवाइड कर दोगे आप लोग, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.17 आ जाएगा। मैं समय की बचत करता हूँ एम्पियर, डिवाइड करके देख लेना, दशमलव लगाओगे, देखो एक ही बार भाग जाएगा, 2 बार करोगे तो 34, तो ये है ही, तो 6000 से ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो 0 जब सॉल्व करोगे इतनी आ जाएगी। यही धारा दोनों बल्बों में हो गई, यानी पहली स्थिति में दोनों बल्बों में जो धारा है I1 बराबर I2 दोनों बल्बों में बराबर होगी, और वो कितनी होगी 0.17 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पहले पार्ट का। इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी होंगी। अब धाराएं बदल जाएंगी, क्योंकि अब हमने श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम लगा दिया, और दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हैं और समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग हो जाएंगी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनको नहीं बिगाड़ेंगे बच्चों जो R1 और R2 है, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट बच्चों आपने ले लिया होगा। ओहो मार्कर चल गया भाई, बच्चों आपने हमारी शर्ट गंदी करा दी। चलिए कोई बात नहीं, धुल जाएगी, आपकी समझ में आना चाहिए। तो अब बात कर रहे थे कि अब इन बल्बों को श्रेणी क्रम में न जोड़ के कैसे जोड़ना है समांतर क्रम में। तो हम कैसे ही जोड़ें, लेकिन बल्बों के प्रतिरोध उतने ही रहेंगे, R1 इतना रहेगा, R2 इतना रहेगा। अब ये हम हटा देते हैं। अब करते हैं केस सेकंड, यानी दूसरा भाग इस क्वेश्चन का।
दूसरा भाग। तो फिगर में यहाँ बना दूंगा, यानी केस सेकंड दूसरी स्थिति। अब किस में जोड़ा है इनको? समांतर क्रम में। जैसे एक बल्ब ये है, बच्चों बल्ब सुंदर नहीं बनना है तो उससे आप निश्चिंत रहिए, आप सुंदर सा बना लेना। कॉपी पर तो अच्छा बन जाता है, लेकिन ये वाइट बोर्ड है तो इस पर मार्कर फिसलता है बच्चों। कुछ ज़्यादा ही स्मूथ बनवा लिया हमने। तो ये दो बल्ब समांतर क्रम में हो गए। यहाँ पावर सप्लाई हो गई कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की। प्लस माइनस बैटरी भी दिखा सकते थे, मैंने एक पावर सप्लाई ऐसे ही दिखा दी है बच्चों, ठीक है। इसका बैटरी का प्लस टर्मिनल है, माइनस तो यहाँ से आई धारा चलेगी, लेकिन ये धारा यहाँ जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग दो भागों में बटेगी, इस बल्ब में और इस बल्ब में। इसमें मान लो I1 चली गई और इधर चली गई I2। बात समझ रहे हैं? तो वोल्टेज दोनों बल्बों का अब यही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर समान रहता है। तो इस बल्ब का प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है। इसका अगर बच्चों R2 दिख नहीं रहा होगा आपको, R2, तो इसका इक्विवेलेंट परपथ तो आप बना ही लेंगे। यहाँ प्रतिरोध बना देना ऐसे करके, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिए। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? समांतर क्रम है तो तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लें, या तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहले बल्ब का प्रतिरोध हमें पता है इतना है, और पहले बल्ब का वोल्टेज भी पता है कि 200 वोल्ट है। तो पहले बल्ब में धारा अब अलग अलग जाएगी ना। पहले बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा, मैं केवल धारा लिख देता हूँ संक्षेप में, भाई आप अपने हिसाब से वाक्य बना लें। पहले बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा ये लिखना है आपको, I1 बराबर कितना हो जाएगा? V/R1, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज तुम्हारा यही रहेगा। दोनों बल्बों पर 200 वोल्ट ही लग रहा होगा, उस पर अंकित कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो वोल्टेज कितना है? 200, और पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 2000/3 ऊपर चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये 10 बार कट गया, कितना आ गया? 0.3 एम्पियर। प्रतिरोध हमारा सही था बच्चों, 2000/3। कुछ मिस्टेक सी नज़र आ रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए पहले बल्ब का वोल्टेज 200 वोल्ट ही रहेगा, 200 लगा दिया। प्रतिरोध हम पहले बल्ब का ही लगा रहे हैं, R1 2000/3 ऊपर चले गए 10 बार। ओ हाँ हाँ ठीक तो है, 2000/3 है, 3 ऊपर चला गया और ये 10 बार कट गया और 0.3 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही दूसरे बल्ब में प्रवाहित धारा, दूसरे बल्ब में धारा I2 बराबर, वोल्टेज अब भी वही रहेगा, बस प्रतिरोध बदल जाएगा। ओ सॉरी, क्या हो रहा है बच्चों, वो दिमाग यहाँ कंफ्यूज हो गया थोड़ा, समझ रहे हैं? V/R2 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वोल्टेज तो इतना ही रखोगे जो सप्लाई का वोल्टेज है 200, और इस दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 484। अब बच्चों 484 हो गए नीचे, और ऊपर 200 ही हैं, यानी नीचे आधे से भी ज़्यादा है, यानी 400 होते तो 0.5 आ जाता। तो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो आप डिवाइड करना है इसको, 0.45 के समथिंग आ जाएगा, 0.45 एम्पियर। इतनी करंट इसमें प्रवाहित होगी। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd रहा। इसके बाद हमने किया है, अब 2nd क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हम बैक में छलांग मारते हैं, लंगूर की तरह। लंगूर जैसे आगे छलांग मार लेता है वैसे ही पीछे मार लेता है। अभी हम 1st से 3rd की छलांग मार चुके थे, अब वापस छलांग मार रहे हैं। अब लौट करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 किलोवाट का विद्युत हीटर है और उससे 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी।
तो देखें 5 किलोवाट का हीटर है, ये उसकी पावर हो गई 5 किलोवाट। तो इसको वाट में बदलेंगे तो कितना हो गया, 5 × 10⁻³ वाट हो गए। ठीक, और समय कितना दिया है, t बराबर 15 मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 15 × 60 सेकंड हो गए, तो 900 सेकंड। ओके, 900 सेकंड हो गए, मैं ऐसे लिख दिया है। तो देखें W बराबर आपने पढ़ा था P × T, आपने P = पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि P = W/T। हमें व्यय ऊर्जा यानी W निकालनी है, तो P × T तो इक्वल्स टू, एक ही लाइन में करता चल रहा हूँ जिससे जगह बची रहे बच्चों। P कितना है, 5 × 10⁻³ और समय कितना है 900, 5 × 45 और 2 0 ये और 3 ये, 10⁵5। एक अंक यहाँ दशमलव खिसकाएंगे तो 4.5, तो एक पावर यहाँ बढ़ेगी 10⁶ और व्यय ऊर्जा जूल में होगी। अब बच्चों इसी सवाल में ये पूछ रहा होता कि व्यय ऊष्मा की गणना करिए, तो इसको कैलोरी में बदल देते, ठीक है ना। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो ऊष्मा और ऊर्जा एक ही बात है यहाँ पर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, फिर वापस चला। 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाए कि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो। जैसे हमारे पास एक वायर है, इसके ये पूछ रहा है कितने टुकड़े कर दें, कि जब इन टुकड़ों को बराबर के हैं, ये टुकड़े छोटे बड़े नहीं हैं, कैसे हैं, बराबर के टुकड़े हैं, और फिर इनको कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। जैसे एक तार ये, एक तार ये ऐसे जोड़ के बैटरी सप्लाई दे देंगे, जैसे और भी होंगे यहाँ पर, इस तरीके से समांतर क्रम में उनको जोड़ना है। ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। और तो देखें जब हम तार के टुकड़े को काटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे अगर यही 100 ओम प्रतिरोध का तार होता, इसका प्रतिरोध कितना होता 100 ओम, में बीच में से 2 टुकड़ों में बांट देता तो प्रतिरोध आधा आधा रह जाता, 100/2, 100/2 यानी 50 ओम, 50 ओम और 50 ओम। 4 टुकड़े कर देता तो 100/4 हो जाता, 100/4 यानी चारों टुकड़े 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम के चारों मिलके 100 ओम हो गए। तो बराबर, तो तार के जो टुकड़े किए जाएंगे वो उनकी लंबाइयों के अनुपात में ही बट जाता है प्रतिरोध, तो 25 ओम हो जाता, 25 ओम, 25 ओम। तो इसी सीक्वेंस में समझिए, अब हमें ये तो पता नहीं है कि कितने टुकड़े किए हैं, तो मान लीजिए हमने n टुकड़े कर दिए इसके, 2 टुकड़े करने पर 1 टुकड़े का प्रतिरोध हो गया 100/2, 4 टुकड़े करने पर 100/4, ऐसे ही n टुकड़े करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 100/n, 1 टुकड़े का प्रतिरोध। ये समझाने के लिए था बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, केवल समझाने वाली बात थी। यानी जो वायर था हमने उसके टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े किए हैं n टुकड़े, तो 1 टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो 100/n, सभी का इतने ओम ही हो गया, इसका भी 100/n, इसका भी 100/n। तो ऐसे कितने टुकड़े हैं n टुकड़े हैं। जब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो किस सूत्र से निकलेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे कितने टुकड़े हैं n, तो n पदों तक चलेंगे, यानी 1/rn तक या n पदों तक लिख दो, 1/r1, 1/r2, 1/r3 ... 1/rn लिख दो या n पदों तक लिख दो। और ये सब के r बराबर होंगे क्योंकि वो टुकड़े सब बराबर के किए हैं, और हर टुकड़े का प्रतिरोध 100/n होगा, तो 1/r। और तुल्य प्रतिरोध क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 1 ओम हो जाए, यानी जो तुल्य प्रतिरोध है परपथ का वो r बराबर 1 ओम होना है। तो यहाँ r की जगह 1 रखोगे, तो 1/r1 रखोगे, 1/r1 यानी ये जो है तुम्हारे पास r, 1/r1 यानी इस r का उल्टा, यानी n/100 प्लस n/100 प्लस n/100 प्लस कितने पदों तक जोड़ना है इसको, n पदों तक। तो बच्चों देखो
एक और एक और एक और एक n, जैसे एक और एक 2 बार जोड़े 2 आ गया, एक और एक 3 बार जोड़ोगे 1 + 1 + 1 कितना आ गया 1 × 3 यानी 3, 1 + 1 + 1 + 1 यानी 1 × 4 यानी 4 आ गया। तो n/100 n बार जोड़ने हैं तो ये हल करके कितना आ जाएगा, n/100 n बार जोड़ रहे हैं यानी n टाइम्स n गुना, तो ये 1 रह गया। यहाँ हल कर देता हूँ, ये कितना हो गया n²/100 बराबर इधर 1 है तो n² बराबर 100, तो n बराबर वर्गमूल लोगे कितना आ गया 10, यानी 10 टुकड़े कर दें। 10 टुकड़े अगर कर देंगे तो जब उन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम रह जाएगा। अभी इसकी जांच कर लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब मैं हटाता हूँ, तो देखें जांच कर लेते हैं कि ये हमने कि सर ने ये बता तो दिया क्या ये सही है। तो देखो अब 10 हैं ऐसे टुकड़े और एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, फिर जब 10 टुकड़े हैं तो पूरे तार का प्रतिरोध 100 था, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध जब 10 टुकड़े कर दिए तो 10 ओम रह गया। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/10 + 1/10 + 1/10 कितने टुकड़े हैं 10, तो 10 पदों तक ले जाओगे। ये केवल मैं आंसर की जांच करा रहा हूँ कि आंसर सही है या गलत है। तो 10 पदों तक जोड़ोगे तो 10/10 बराबर आंसर कितना आ गया 1 ओम, सही है। यानी हमने जो किया, जो आंसर निकाला वो हमारा सही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो वैसे मुझे आज नहीं कराना चाहिए था, आज मैं चाह रहा था वैद्युत ऊर्जा से और वैद्युत शक्ति से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएँ, लेकिन चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख गया है। अब बच्चों मैं अपनी बेटी से ये लिखवा लेता हूँ कि थोड़ी समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी बोरिंग सी लगती है। तो अगर कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाए, अब बच्ची कॉन्वेंट में पढ़ती है, उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कोई गलती कर दे, या अब वो छोटे स्टैंडर्ड की है, उसे फिजिक्स अभी इतना इंटर में तो जानती नहीं है, तो कोई गलती हो तो वैसे मैं सवाल पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। तो चलें बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये एक नए टॉपिक का हो गया, वैद्युत सेल आपने पढ़ा था, और वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल, उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये सब पढ़ा था। चलिए ये कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आज कर ही लो इसको। तो 5th क्वेश्चन, वैसे इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा, अगले लेक्चर में हम वैद्युत सेल से रिलेटेड और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ के आइए जिससे न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आए। तो देखें किसी वैद्युत प्रपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में, 3 एम्पियर की धारा है, दैट इज I = 3 एम्पियर। डाटा आप लिखते जाइए साथ के साथ। 5 मिनट तक प्रवाहित की है, दैट इज टाइम T = 5 मिनट। सेकंड में बदलोगे तो डायरेक्ट लिख दूं 300, 5 × 60, चलो लिख ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 300 सेकंड, इतने जूल कार्य करना पड़ा, दैट इज W = 1350 जूल। इतने जूल कार्य करना पड़ा सेल को। तो उस स्रोत का मतलब जो भी स्रोत है, सेल है, बैटरी, जो कुछ भी है, उसका वैद्युत वाहक बल पूछा है, तो दैट इज़ E निकालना है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट, E = W/Q, ये पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर W जो है वो क्या है, सेल के एक पूरे प्रपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो W = Q = IT होता है। अब वैल्यू रखिए 1350/I कितना है 3 × T कितना है 300। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 1 काट देते हैं, 3 × 4 = 12, तो 5 × 15, 3 से 3 = 30 और 15 बार कट गया, 15/10 रह गया। तो अब नहीं काट रहे क्योंकि जीरो नीचे आ गया, तो डिवीज़न बहुत आसान हो गया, दैट इज़ 1.5। एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगाना है, 1.5 वोल्ट सेल का विद्युत वाहक बल। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन।
तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो रहा है, आप बोरियत महसूस करेंगे। थोड़े थोड़े टुकड़े करके टॉपिक्स वाइज हम न्यूमेरिकल्स करते चल रहे हैं। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चिंता ना करें, धैर्य रखें, पेशेंस के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसको मन लगा के पढ़ते रहिए। यही फिजिक्स का मूल मंत्र है। जो कुछ पढ़ो उसको अपने अंदर समा लो। ओके, तो मिलते हैं कल अगले स्टेप्स के न्यूमेरिकल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।